नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां दबंगों ने गांव के एक ही परिवार पर फरसे से किया जानलेवा हमला। बात होगी ललितपुर की, यहां 8 साल की बच्ची से पड़ोसी युवक ने किया रेप। और चर्चा करेंगे मथुरा की, यहां पिता की हत्या करने वाले हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से है, जहां थाना फरीदपुर क्षेत्र के गांव कंदौरा निवासी शेष सिंह से रंजिश के चलते गांव के ही रहने वाले दबंग मनोज यादव, राम प्रताप, दीपेंद्र ने शेष सिंह और उसकी पत्नी और पुत्र को जान से मारने की नियत में उसके घर में घुस गए और उन पर वार कर दिया, जिसके बाद लोहे की रॉड से शेष सिंह के सिर पर हमला किया, जिसके बाद वो तुरंत बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद कोहराम मच गया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बरेली में रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में दोनों जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने फरीदपुर में की है। क्या नाम है आपका? हमारा शेर जी। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम करौंदा। क्या मामला हुआ ये जो चोट लगी है आपके? एक खेत में बंटवारा को इन्हें बुलाया था, बच्चों को मारा। फिर ये घर पे आए, हमें मारना शुरू कर। बोले तुझे तो जान से मार दूंगा। किसने? मनोज और एक गुड्डू और एक उसका भानु प्रताप ना। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप कहाँ रहते हैं आप? करौंदा। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। ये क्या मामला है जो आपके चोट आई है? सर हमारा खेत का एक बंटवारा था, तो उसका मतलब मेड़ पड़ गई थी। फिर हम लोग इतने ज़बरदस्ती ट्रैक्टर ले जाके मेड़ हमारी तोड़ दी। तोड़ने के बाद हमने कहा, इतने बुलाया कि खेत नाप लो। खेत नापने के बाद उनने यहाँ इन लोगों ने मतलब मारपीट की। मारपीट के करने के बाद घर पे पहुँचे, घर में घुस के फिर मारा। पाइप एक डंडा था और एक फड़सा था उनके हाथ में, उससे लोगों ने मारपीट की। घर में घुस के मारा? घर में घर में किस बात को लेके मारा? मतलब घर में हम लोग किस पैसे घर पे गए थे, उसके बाद बोले आके तुम्हें घर पे देखेंगे, घर पे आके फिर मारा। इसकी शिकायत आपने फरीदपुर थाना पुलिस को की है? यस, करी थी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? सर पुलिस ने कुछ नहीं कार्रवाई की हमारी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां बालाबेहर थाने के अंतर्गत गांव के युवक ने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची को खिलाने के बहाने वो ले गया और खंडरनुमा किले में उसको ले गया, जहां बच्ची के साथ उसने गलत काम किया। परिवारजनों को बच्ची नहीं मिली तो वो ढूंढते ढूंढते किले के पास पहुंचे, जहां युवक लहूलुहान अवस्था में बच्ची को लेकर आ रहा था। परिवार वालों को आता देख वो भाग खड़ा हुआ। परिवार वालों ने शिकायत की थाने में और बच्ची को मेडिकल कॉलेज ले आए। ललितपुर इलाज के लिए वो लेकर आए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। थाना बालाबेहर जनपद ललितपुर के ग्राम महोली में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर बालाबेहर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त ने शराब के नशे में इस प्रकार की घटना कारित की है। अभियुक्त पीड़िता के परिवार का ही है। प्रकरण में थाना बालाबेहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां एक पिता ने अपने बेटे के लिए ये सोचा होगा कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा सहारा तो नहीं बना मगर हत्यारा जरूर बन गया। मामला थाना राया क्षेत्र का है। 4 मई को बक्से में मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शव की शिनाख्त मथुरा शहर के अंतापाड़ा निवासी मोहनलाल के रूप में हुई है। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्यारे बेटे अजीत और उसके मित्र कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है, जो गोली लगने से घायल भी हो गए। पुलिस के मुताबिक मोहनलाल की हत्या उसके बेटे अजीत ने की थी। शव ठिकाने लगाने के लिए अपने मित्रों का सहारा लिया, जो एक बक्से में शव रखकर मोटरसाइकिल से रात में आए थे और सड़क किनारे बक्सा रख उसमें पेट्रोल डालकर पहचान छुपाने के प्रयास करने लगे थे, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा दिया और हत्यारों तक पहुंच गए। देखिए, थाना राया क्षेत्र में बिजपुरी चौकी के अंतर्गत एक बक्से में एक अज्ञात शव
जो कि जली हुई अवस्था में था वो मिला था। जब इसको जो है इस हत्याकांड के उसमें गहराई में जब जांच करी गई तो ये सामने आया कि इसमें मृत व्यक्ति का जो लड़का था अजीत, उसके संबंध एक कृष्णा नाम का लड़का था उससे थे, तथा इस बात की उसके पिताजी जिसका कि इन लोगों ने मर्डर किया वो लगातार ऑब्जेक्ट करते थे। जब पिताजी ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया कि पिताजी को रास्ते से हटा दिया जाए। इस प्लान में अजीत, उसका दोस्त कृष्णा तथा एक अन्य लड़का शामिल था। इन लोगों ने सब्बल से मार करके सिर पर उसकी हत्या कर दी तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से बिचपुरी चौकी क्षेत्र में ले जा करके बक्से में रख करके वहाँ पे डाल आए थे तथा आइडेंटिटी मिटाने के लिए उस शव का फेस वगैरह को इन्होंने जला भी दिया था। पुलिस और थाना राया की पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा अथक परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया गया तथा इसके सभी 4 मुलजिम जो शामिल थे हत्या करने में तथा डेड बॉडी को छिपाने में, सभी गिरफ्तार किए गए। इसमें से 2 लोग मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए तथा 2 अन्य लोग गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा इसमें जल्द ही पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाएगी। मथुरा से सीनियर संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां महगवा निवासी गुल मोहम्मद, सद्दाम शरीफ, अफजल फिरोज इन लोगों के द्वारा जमीन विवाद को लेकर महगवा निवासी अमित राजवाड़े के घर में घुसकर महिलाओं सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट कर सभी को लहूलुहान कर दिया। बता दें कि घटना को लेकर महगवा निवासी अमित राजवाड़े के द्वारा जिला कोतवाली सूरजपुर में आवेदन दिया गया था। ऐसे में सूरजपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि पूर्व में भी जमीन विवाद को लेकर हुए विवाद की सूचना सूरजपुर कोतवाली पुलिस को दी गई थी, परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण उनके घर पर महिला सदस्य सहित पूरे परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। इस मामले में सूरजपुर थाना प्रभारी ने कहा कि MLC जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? अमित कुमार राजवाड़े। ये आप लोगों के साथ मारपीट हुआ है, किस मामला को लेकर हुआ? मामला यह था कि मैं अपने जमीन पर घर बना रहा था, तो उसी दौरान गांव के ही 4-5 लोग जो गुल मोहम्मद, अफजल, सद्दाम, फिरोज, इन्होंने पीछे से आकर के मेरे घर में घुस करके मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट चालू कर दिया और मेरे भाई का सर फोड़ दिया मार करके, और पूरा एकदम मेरे भाई के सर में 16 टाका लगा हुआ है। और इससे पहले भी मैंने सूचना दिया था थाना में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले सूचना कब दी? सूचना मैं जनवरी 2024 में दिया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दिया गया, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अभी जब झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है जी, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई अभी हमने आवेदन दिया, FIR हुआ, FIR होने के बाद भी अभी तक अपराधी घूम रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं कि उन्हें जेल हो, उनको सजा हो, लेकिन फिर भी वो खाली घूम रहे हैं। पता नहीं किनका छत्र छाया है उनके ऊपर कि वो अभी तक घूम रहे हैं। महिलाओं के साथ भी मारपीट का कुछ मामला उजागर हुआ है, क्या है? जो मामला हुआ है, मैं घर में था, घर में था, अंदर में था, और मेरी मम्मी लोग बाहर में किचन में थे। वो लोग आए, गाली गलौज करते हुए मम्मी का सर का बाल पकड़े। मम्मी वही कुकर में खाना बना रही थी, तो उसी दौरान वो कुकर से उसका जो ढक्कन है, अब भाई बीच बचाव में वो अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर ली कुकर के डंडा को, और उसके दौरान उन्होंने डंडे से मारा ताकि मेरी मम्मी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। मेरा नाम अनिल कुमार राजवाड़े है। आप लोगों के साथ किस मामला को लेकर विवाद हुआ था? मेरा भाई वहाँ नीचे जमीन वो काम करवा रहा था, वो लोग पीछे से अचानक आए, भाई को मारने लगे, फिर ज्यादा भाई और मम्मी सबको मारने लगे, वो लोग सब मिलके एकदम। तो मैं भी दुकान से दौड़ते आया, मेरे सर में मार के एकदम 16 टाका सर पे लगा हुआ है, सर को मार के फोड़ दिए एकदम।
किस मामला को लेकर विवाद हुआ? जमीन के मामला को लेकर विवाद हुआ था। विवाद कितने दिनों से चल रहा है? काफी दिन से वो चल रहा है। इससे पूर्व थाना में रिपोर्ट किए हैं आप लोग? जी, हम लोग जनवरी को उनको आवेदन दिए हुए थे, तो हमारा आवेदन का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अलग से उनके आवेदन दिए हुए उस आवेदन का कार्रवाई हो गया हमारे ऊपर। आगे प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से ये मांग करेंगे कि वो कार्रवाई करे उनके ऊपर। वो तो खुले घूम रहे हैं इधर से उधर, उन लोगों पर कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। आपको अभी तक किसी प्रकार का दबाव आया है क्या कि मतलब आपको ऐसा कर दिया नहीं तो आपके साथ ऐसा कर दिया जाएगा, कोई धमकी भरा? सर जी, हमको डर लग रहा है कि हमारे परिवार के साथ कुछ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। मैं भी डर से लगा हुआ हमारे अंदर एक। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से, जहां सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 12th की छात्रा ने जिले में टॉप किया। कोरिया और सूरजपुर जिले में 96% लाकर जिले का नाम बढ़ाया। सूरजपुर जिले के भैयाथान में छात्रा माही गोयल रहती हैं, जिन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। डीएवी पब्लिक स्कूल पंडोपारा की छात्रा हैं माही गोयल। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।